मच अवेयर, आपने सुना होगा कि किसी लोकेलिटी में, किसी एरिया में वी हैव हर्ड दिस थिंग दैट ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया या ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज की प्रॉब्लम आ गई एंड सो ऑन। आपने कई बार सुना होगा। तो ट्रांसफॉर्मर है क्या चीज? दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल डिवाइस विच डील्स विद द एसी वोल्टेजेस। ये वोल्टेज, एसी वोल्टेज से डील करता है एंड इट्स बेसिक रोल इज टू ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज, ट्रांसफॉर्म करना वोल्टेज को, ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज टू लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज accordingly. Why I said accordingly? The reason behind it why I said this word accordingly, ये वोल्टेज में वेरिएशंस शो करता है, अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेजेस में वेरिएशन शो करता है, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मर। स्टूडेंट्स, हमारे घरों में बिजली है ड्यू टू व्हाट? कैसे है? आप कहेंगे हाँ जी, हमारे अपने घर में एक मीटर लगा है या वी हैव सर्टेन डिवाइस विद विच द वोल्टेज इज देयर 220 वोल्ट, जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है। डोमेस्टिक सप्लाई, घर घर में इतनी वोल्टेज की बिजली आती है। इसे एक और वे में समझते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए मोबाइल के चार्जर में अचानक से 100 वॉट का करंट आ जाता है, 100 वॉट की वोल्टेज आ जाती है, सपोज कीजिए, देन व्हाट विल बी देयर? ऑब्वियसली इतनी बड़ी वोल्टेज को दैट डिवाइस विल नॉट हैंडल एंड ब्रेक डाउन विल बी देयर। सो वोल्टेज को हमें अप या डाउन करना पड़ता है, फॉर दैट रीजन दिस डिवाइस इज देयर। पर इस डिवाइस तक भी वोल्टेज कैसे आती है, हाउ इट वर्क्स, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बिफोर गोइंग टू दैट, लेट अस फर्स्ट सी कि ट्रांसफॉर्मर बेसिकली बनता है दो कॉइल से। वन इज योर प्राइमरी कॉइल, जहां से हम इनपुट दिखा रहे हैं यहाँ पे, एंड सेकेंड इज योर secondary coil which is attached to the output, and it is based on a very fundamental principle of induction. अब इंडक्शन के बारे में we have discussed in our previous videos, सेल्फ इंडक्शन जिसे हम inertia of electricity भी बोलते हैं, and mutual induction which is again is a phenomena which is between the two coils. अगर magnetic flux linked with one of the coil changes and EMF is current is induced in the second. So it is the most important applicable part of mutual induction. तो इसका principle किस पे based है? Principle of transformer is based on mutual induction. It is based on the principle of mutual induction. अब ये ट्रांसफॉर्मर जो डिवाइस है, इसकी यूटिलिटी कैसे है, कैसे ये पावर को सप्लाई करता है? टू अंडरस्टैंड दिस, टू हैव डीप इनसाइट अबाउट दिस थिंग, लेट अस कंसीडर सर्टेन एग्जांपल। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स। You have heard about the power projects. आपने पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा। पावर प्रोजेक्ट्स से हमें बिजली सप्लाई होती है, दैट इज जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम इज देयर, जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज इन योर हिल्स, हिली एरियाज। तो उस डैम से जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू रोटेशन ऑफ टर्बाइंस एंड ऑल, बेसिकली उन पावर प्रोजेक्ट्स में जो बिजली बनती है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए पावर प्रोजेक्ट में जो बिजली बन रही है दैट इज 10,000 वॉट, या कह सकते हैं 10,000 जूल पर सेकंड के हिसाब से, बिकॉज वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, दैट इज जूल पर सेकंड के हिसाब से बिजली बनती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। नाउ व्हाट विल हैपन देयर? मान लो ये कम आपके पावर सप्लाई, अब हम चाहते हैं ये सारी बिजली जो वहां पे जनरेट होती है डैम के थ्रू, पावर प्रोजेक्ट्स में आ गई बिजली। नाउ व्हाट विल हैपन नाउ? नाउ दिस हैज टू बी सप्लाइड टू आवर होम फॉर आवर यूसेज। हमारे यूसेज के पर्पस के लिए वी हैव टू
supply this electric energy. Now how it will go? मान लीजिए एक पावर प्रोजेक्ट P1 है, another project is P2. Now it has, suppose ये इतनी सप्लाई एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज 10,000 वॉट, लाइक दैट 5,000 इंटू 2. ये सेम पावर दूसरा प्रोजेक्ट में जनरेट करता है, बट इट इज 2500 इंटू 4, क्योंकि 10,000 की बात चल रही है. तो अब स्टूडेंट्स यू कैन सी इजीली कि यहाँ पे दोनों ही पावर प्रोजेक्ट्स में देयर विल बी सेम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज इज 5000, हियर द वोल्टेज इज 2500. अब हमें, जब हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते हैं या वी गो इन द डीप स्टडी ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वी कम टू नो कि जहाँ से पावर सप्लाई होता है वहाँ पे वोल्टेज बहुत हाई रखी जाती है, ताकि उस रेशो में देयर शुड बी अ लेस करंट. रीजन है कि जो पावर का लॉस होता है इट इज गिवन बाय फार्मूला I²R. यहाँ जो पावर का लॉस है दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला. अब पावर कैसे आई आपके घर तक? हाउ इट कैन कम? इट कैन नॉट कम इन एयर, इट कैन कम ओनली थ्रू वायर्स. लॉन्ग केबल वायर्स आर देयर एंड दे आर किलोमीटर्स लॉन्ग, बहुत ज्यादा kilometers long, 1 to 10, 20 kilometers long are these wires, and these wires carry this entire electric power. Now होता क्या है, इनका रेजिस्टेंस भी काफी है. एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक वायर का रेजिस्टेंस 100 ohms है. अब प्रोजेक्ट P1 के केस में देखिए जाए तो पावर लॉस कैसे होगा? पावर लॉस इन दिस केस इज करंट का स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर into what is distance, that is 100, that comes out to be 400. तो यहाँ जो पावर का लॉस हुआ that is 400 watt. तो टोटल 10,000 में से अगर हम 400 माइनस कर देंगे तो we will get 9600 watt. इतनी पावर का लॉस हुआ, जो कि ज्यादा लॉस नहीं है. ये कहाँ तक हुआ? ट्रांसफॉर्मर में आने तक, क्योंकि डायरेक्टली इतनी ज्यादा सप्लाई घर तक नहीं आ सकती. we cannot go for this much usage of voltage. तो फ्रॉम अगेन, अब आप सेकंड केस में देख लीजिए, अगर पावर प्रोजेक्ट P2 की बात करें तो यहाँ पर करंट 4 है, तो इट इज पावर लॉस यहाँ होगा 4 स्क्वायर इंटू 100, दैट इज योर 16 इंटू 100, दैट इज 1600 वॉट पावर का लॉस होगा. दैट इज 10,000 माइनस योर 1600, दैट कम्स आउट टू बी 8400 वॉट. तो यहाँ पावर का लॉस ज्यादा हो गया. इन केस अगर इफ वी कंसीडर थर्ड कंपनी, मान लीजिए थर्ड पावर प्रोजेक्ट होता कोई एंड इट हैज P3, तो व्हाट विल हैपन नाउ? मान लीजिए 10,000 इंटू 10 के हिसाब से पावर जनरेट करता, मीन्स तीनों के केस में 10,000 जूल पर सेकंड के हिसाब से पावर जनरेट हो रही है, लेकिन ये 10,000 इंटू 10 के हिसाब से करता, देन व्हाट विल हैपन? In this case now 10 square into 100, that is पूरे 10,000 ही लॉस हो जाता है. So that is a complete loss. फिर पावर का तो पूरा लॉस हो गया. Then what is the usage? So इस एग्जांपल से क्या पता चलता है कि वोल्टेज शुड बी वेरी हाई. तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई होती है इन पावर प्रोजेक्ट्स, देयर द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज. यहाँ पे स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है टू इंक्रीज द वोल्टेज. ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था स्टूडेंट्स. वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई. हाई वोल्टेज का फायदा ये है कि उतने ही रेशियो में करंट कम हो जाएगा, और जब करंट कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगा. वी हैव सीन थ्रू दिस थिंग. तो अगर पावर लॉस कम होगा तो ऑब्वियसली वी कैन यूज द पावर इन अ इफेक्टिव मैनर. हम बहुत ही इफेक्टिव मैनर में पावर को यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मर. इसमें ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कैसे चलता है, हाउ द इलेक्ट्रिक एनर्जी रीचेस टू अस, ये हमारे तक कैसे पहुंचती है, लाइक दैट. दिस इज द बेसिक ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर. अब बेसिकली पावर प्रोजेक्ट करते क्या थे? दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी
टरबाइन घूमता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, देन दे रीच टू अस, कि घर घर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो। नो, ट्रांसफॉर्मर में वो जितना वहां से चला था पावर्स, दैट इज रीच्ड अप टू ट्रांसफॉर्मर, एंड फ्रॉम हियर इट इज स्टेप डाउन टू अ डोमेस्टिक यूसेज, दैट इज 220 वोल्ट्स। सो इस सारे स्टेप अप और स्टेप डाउन में ही इसकी वर्किंग छुपी हुई है। स्टेप अप अगर वोल्टेज की जाएगी तो उसे हम बोलते थे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एंड अगर वोल्टेज स्टेप डाउन की जाए तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्किंग। अगर हम यहाँ पे एसी का इनपुट दे देते हैं, दिस इज अटैच टू योर, एसी के इनपुट से अटैच कर दिया इसे हमने। नाउ व्हाट विल हैपन, ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट्स देयर विल बी, अल्टरनेटिंग करंट के कारण क्या होगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। यहां पे कैसा फील्ड आएगा स्टूडेंट्स, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर, एंड वेरिंग फ्लक्स विल बी देयर, एंड फ्लक्स विल वेरी इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स वेरी करेगा, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ फ्लक्स अगेन द थिंग्स विल, द सेम फ्लक्स विल बी जनरेटेड हियर इन योर सेकेंडरी कॉइल। अब यहां पे जो जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा है, दिस कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर से क्यों बना है ये सारा, दिस इज कंस्ट्रक्टेड विद द सॉफ्ट आयरन कोर बिकॉज it is made up of a ferromagnetic substance। ये ferromagnetic substance से बना है, और ferromagnetic substance का मतलब क्या होता है, ferromagnetic substance में जो magnetic lines होती हैं, due to domains in ferromagnetism, they are completely, उसमें completely absorb हो जाती हैं, there is no loss of magnetic lines, no loss of magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो जितना यहाँ पे फ्लक्स लिंक हुआ, सेम थिंग सेकेंडरी तक पहुंचेगी, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट्स व्हाई दे आर मेड अप ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर। अब हुआ क्या, हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स के जनरेट होने से, फ्लक्स के चेंज होने से, चेंजिंग फ्लक्स, अगेन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फैराडे लॉ सेज कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। तो यहाँ ईएमएफ कहाँ इंड्यूस होगा स्टूडेंट्स, हियर द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी कॉइल्स। हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, लेट्स सी। Let NS be the number of, NP, let NP the number of turns in primary coil, and NS है number of turns, we are driving it mathematically students now, number of turns in secondary coil, number of turns of primary as input is supplied now, number of turns primary में and number of turns in the secondary coil. In primary generally we consider input voltage, and here it is your output voltage along the secondary. Let us write EP is the primary voltage which is along the NP, EP आपकी primary voltage, and ES is your secondary voltage. अब हुआ क्या, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स लिंक टू जो अल्टरनेटिंग करंट के कारण, ऑब्वियसली अल्टरनेटिंग फील्ड इज देयर ड्यू टू विच द फ्लक्स इज देयर। फ्लक्स कैसे चेंज होता था, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द फील्ड। अब जब फील्ड को हम एरिया से लिंक करते थे एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो ऑब्वियसली फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल चेंज विल जनरेट द flux in the another coil as per your principle of mutual induction. अब फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, will according to Faraday's law, जितना फ्लक्स is
इज इक्वल टू, दैट इज चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर होता था, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई एम एफ. Here it is in case of primary, if we write, it will be like that, E primary equal to minus d phi upon dt. But for each turn, there are so many turns. ऐसी कितनी turns हैं? There are n turns in the primary. So इसके लिए जो हमारा जो flux change का जो formula बनेगा, that is for EMF for primary coil, it is equal to minus d phi upon dt into np. And due to mutual induction, the same amount of flux will be changed in case of secondary also, that is d phi upon dt into ns. This is for your primary, this is for your secondary. अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एज दे आर सेम, हमारे पास सेम फ्लक्स का चेंज का फॉर्मूला आया. हमने कहा ये इंसुलेटेड कोर सॉफ्ट आयरन से बना है, so no energy loss is there, everything is same. Then you will say कि then what is the use of that, कि इस पे हमें वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, कहाँ स्टेप अप होगा, कैसे स्टेप डाउन होगा, हाउ वोल्टेज विल वेरी. तो वोल्टेज वेरी करने के लिए अगर हम इसका रेशियो भी निकालें स्टूडेंट्स, so we can find ES upon EP is equal to, if we divide, let us give the equation first to primary, let this be the equation first, let this be your equation second. When we divide them, we get ES upon EP second by first, we get ES upon EP is equal to now NS upon NP. 5 will get cancelled out. तो बिल्कुल सेम सी बात है, EMF is changing the same amount, इनकी वोल्टेज सेम अमाउंट में वेरिएशन शो कर रहा है. Now how to make the thing step up and step down? Only one thing we can do. अब हम क्या कर सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, वी कैन चेंज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. मान लीजिए प्राइमरी में 50 टर्न्स हैं या 10 टर्न्स हैं, सेकेंडरी में 20 टर्न्स. सपोज कर लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी 20 है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी. तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी की बढ़ा दी, that will increase the number of turns of secondary. So ES upon EP is now, ES is twice EP. एकदम से दुगना आ गया हमारे पास जो सेकेंडरी के वहां पे वोल्टेज आएगी, now it is twice that of primary. Voltage in secondary is now twice that of primary. If we increase number, हम turns को दुगना कर दिया जाए, if number of turns of secondary is more than प्राइमरी, तो आपने देखा, हम इसको मैथमेटिकली अगर अंडरस्टैंड करें तो अगर इसे दुगना कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बिकम ट्वाइस द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, दैट इज NS इज ग्रेटर देन NP. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज फॉर योर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. वोल्टेज एकदम से बढ़ गई, यानी सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से दुगनी हो गई. सो हियर द transformer, type of transformer is step up transformer. And second case, if opposite happens, number of primary is doubled. मान लीजिए secondary की अगर हम, let me write this, if it becomes 10 like that and this is 20, now it is 1 upon 2, that is ES is EP by 2, ES is EP by 2, यानी हाफ हो जाएगी. तो उस केस में क्या होगा, अगर सेकेंडरी हाफ होगी प्राइमरी से, दैट इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड. हमें चेंज कहां पे करना है, नंबर ऑफ टर्न्स पे. नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज करते ही वी गेट द टू टाइप्स ऑफ केसेस, दैट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर एफिशिएंसी, सो ऑब्वियसली कोई भी डिवाइस फुली एफिशिएंट नहीं हो सकती, लेकिन still if we consider the voltage और की terms में या efficiency की terms में, if we consider the efficiency of any device, obviously there is certain kind of loss in the, किसी भी machine में there cannot be a 100% efficiency. There is certain heat loss, hysteresis loss in this case, and there are many other types of loss which the device undergoes. So
लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम मान के चले कि इट इज 100% एफिशिएंट, दो इट इज नॉट पॉसिबल बट स्टिल हम मान रहे हैं 100% एफिशिएंट है, तो क्या होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. Input power is equal to your output power. And in that case it means input जब output power के बराबर है, so we can say that input power, that is your voltage into current power, is that for primary, and output power for secondary. So this is the same thing कि input power और output power के बराबर हो जाए. In this case we know V के केस में था हमारे पास EP IP and here it is ES IS, that is voltage into current. Here it is EP into IP for primary. Now student, if we write it as ES upon EP, जैसे कि हम जानते हैं ES upon EP is now equal to, here it is will be now IS upon IP. यहाँ अगर हम इस रेशियो को वैसे कंसीडर करें, it will be, sorry, it is IP upon IS. It is IP upon IS. And we know ES upon EP is NS upon NP. तो ये जो हमारे पास अब ये इक्वेशन आई, this type of equation, ES upon EP, IP upon IS equal to NS upon NP. This is equation which is basically used in the numericals. Equation of transformer बोलते हैं इसे. It is used in basically most of the numericals are solved on the basis of this equation. हाँ, one more thing students, just NS upon NP, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो. And this ratio is basically the number of turns of secondary to the number of turns of primary. That is your transformer ratio. And if its value is greater than 1, clearly it is your step up transformer. And if its value is less than 1, then it is a step down transformer. Step down transformer. So this is all about the transformer which we have just gone through. हमें सारा पता चल गया हर ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली कहाँ से हमने बात की थी. ट्रांसफॉर्मर में हाई वोल्टेज, स्टेप अप पे वोल्टेज, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई होती है, इट इज एट ऑलवेज एट ए वेरी हाई वोल्टेज, क्योंकि उसी अमाउंट में हमारा करंट रिड्यूस होता है. एंड आल्सो लॉस P is I² R, और इतना ही अमाउंट में जो है हमारा पावर लॉस रिड्यूस हो जाता है अगर वोल्टेज हाई हो. स्टेप अप कहाँ पे किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज स्टूडेंट्स? एज वी हैव डन इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, इट इज यूज्ड इन द पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम वेयर वी गेट द इलेक्ट्रिक सप्लाई. एंड फॉर डोमेस्टिक यूज जो हमारे ट्रांसफॉर्मर है, वी गेट वोल्टेज एज 220 वोल्ट, दैट इज for your domestic purpose, and that is done by a step down voltage. So students, go through this concept thoroughly and precisely.